ऐसे मत देखो, शर्म आती है मुझे। तुम मुझसे शर्माती हो? मुझसे? कादिर, कादिर अरे यार छोड़ो ना, मुझे बहुत हो गया। कादिर इधर आओ, मेरी इस बात वक्त तो मैं किसी सुनो की तुम। कोई बात नहीं सुनना चाहता अम्मी। खलील रोको इसे, मेरी तो सुन ही नहीं रही है। प्लीज रोको इसे। कादिर क्या हो गया? भाई क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? यार उसे शर्म ही नहीं आती, ख्याल ही नहीं है किसी का। अभी भी अपने पुराने दोस्तों से मिल रही है वो। लैला उस जिंदगी से खुद ही नहीं निकलना चाहती। मैं एक बहुत सीधा साधा इंसान था डॉक्टर साहब। वो लड़का मेरा आर्मी के वक्त का दोस्त था, भाई समझता था उसे। एक दिन उसने अपनी बहन की तस्वीर दिखाई मुझे, बाकी बहुत अच्छी लगी मुझे। उसने कहा मैं इससे शादी कराऊंगा तुम्हारी। मैंने अपना सब कुछ बेचा और मैं बर्लिन पहुंच गया। लड़की को तो मैं पहले ही पसंद कर चुका था, फिर भी उसके घर वालों से मिला। लड़की के साथ तो मैं सो चुका था, जाग चुका था ख्यालों में। फिर उसके बाद हमने शादी की। आप लोग होते तो देखते कितनी जबरदस्त शादी हुई थी मेरी। बहुत धूमधाम से हुई थी शादी मेरी। बहुत कुछ दिया मैंने लड़की के घर वालों को मान से, और फिर सब लोगों ने खुशी खुशी मिलके तालियां बजाई, खाना खाया और फिर चले गए। और फिर उस रात मुझे पता चला कि वो मुझसे नफरत करती है। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और वो अगले दिन सब कुछ लेके भाग गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं मैं। बाद में पता चला मुझे कि किसी और से मोहब्बत करती है वो लड़की। उसी के साथ भाग गई थी वो। सब कुछ ले गई वो, जेवर नकदी सब कुछ लेकर वो इस्तांबुल लेकर आ गई उस लड़के के साथ। फिर उसके बाप ने असला दिया मुझे। कादिर जो उसका भाई है वो भी मेरे साथ था, मेरी मदद कर रहा था ढूंढने में। उस वक्त सब साथ थे। तो आंटी लड़की के बाप ने मुझे पता है क्या कहा? कुछ भी हो जाए लड़की बचनी नहीं चाहिए बिल्कुल। फिर क्या था, मैं उसके पीछे पीछे यहाँ तुर्की तक आ पहुंचा ईमान से। मैंने और कादिर ने मिलकर उसे तुर्की में बहुत ढूंढा, लेकिन वही कादिर जो मुझे भाई भाई कहता था, उसने मुझे धोखा दे दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग धोखा दे रहे। असल में वो सब लोग उस लड़के खलील के साथ थे। लड़की भी, भाई भी, बाप भी उसके साथ। मैंने सोचा कि जब मनाइल मिल जाएगी मुझे तो मैं माफ कर दूंगा उसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लड़की, उसका बॉयफ्रेंड, कादिर भी, उसका बाप भी, यानी सारा खानदान मेरे खिलाफ हो गया। सच कह रहा हूं वाकई। फिर जिसने भी मुझे धोखा दिया उसे मैंने मार दिया। मनाहिल बच्ची, उसे भी मारूंगा। पूछे क्यों? क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। जो मैंने कहा वो समझ गए ना आप? खत्म। चलो कस्टमर आ गए। जाओ देखो जाकर। एक दफा उसका नंबर ट्राई करके देख लो। रहने दो, आ जाएगी खुद। मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर। क्या हुआ? फोन बंद है।
कहा था मैंने। हो सकता है वो अपने घर वापस चली गई हो। अगर घर पहुंच गई होती तो दादी फोन कर लेती मुझे। पूछ लो यार घर पे भी फोन करके। समझाया भी था भाई को। आदिर, ऐसी बातें मत करो जिनसे बाद में शर्मिंदगी हो। छोड़ो यार, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। हेलो दादी जान। हाँ, कोई खबर मिली उसकी? नहीं, सोचा घर आ गई होगी इसीलिए फोन किया। नहीं बेटा, नहीं आई। अब मनाहिल से बात करियो। बहुत परेशान हो रही हूँ वाकई में, दिल धड़क रहा है बहुत जोर जोर से। मैं भी बात करूंगी। रुको, घर आ जाए तो फोन कर दीजिएगा। आ जाएगी ना तो बता दूंगी। मुझे अभी नहीं, मुझे उनसे बात करनी है। ले शबनम, बात तो करने दो बेटा। चलिए फोन बंद करती हूँ मैं। अच्छा बेटा, मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज। मुझे भी तो बात करनी थी। खाना लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, भूख लग रही होगी। उफ। बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। घर नहीं आई वो अभी तक। सुबह मेरे हाथ लग जाती तो काम तमाम कर देता। बस शुरू मत हो जाना, वैसे ही सब बहुत परेशान है। बकवास मत करो वरना सारा गुस्सा तुम पे उतारूंगा। मनाहिल, हम लोग को अब चलना चाहिए। नहीं। सही कह रहे हैं मनाहिल, जाओ। तुम लोग परेशान ना हो, वो घर आ जाएगी। तुम लोग आउटिंग पे जा रहे थे ना कहीं? इन सब परेशानियों में कैसे जा सकते हैं घूमने? मेरे ख्याल से यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को उकसाने पे लगे हुए हैं। चलो मनाहिल। जाओ बेटा, शाम में घर पे मिलेंगे। पता चलते ही फोन कीजिएगा। ठीक है। चलो। इन हालात में भी इन्हें घूमने फिरने की पड़ी हुई है। और क्या करें वो दोनों, अच्छा ही घूम फिर लेंगे। यहाँ बैठ के क्या करना है उन्होंने? किसे फोन कर रहे हो? कमिश्नर को। कैसे हो खलील? कमिश्नर, अगर इस वक्त आप बिजी नहीं तो हम लोग आ सकते हैं आपके पास। सब खैरियत है ना? कुछ बात करनी है आपसे। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ।